हेलो एवरीवन। जब भी आप दांतों की आरसीटी कराते हैं उसके बाद कैप लगाया जाता है। डेंटिस्ट एक क्राउन लगाता है उस दांत पर जिसकी आरसीटी हुई है। तो वो जो कैप है वो आपको दो तरह से अवेलेबल होता है, एक पोर्सलेन और एक जरकोनिया। तो दोनों में से कौन सा बेटर है, कौन सा आपको लगवाना चाहिए, आज का वीडियो उसी के बारे में है। सबसे पहले तो देखिए, जब आप कोई भी कैप लगवाएं, ज़रूरी नहीं है ये हो, बहुत तरह के कैप्स अवेलेबल हैं। उसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। तो जब भी दांत को सेव करना होता है, अगर कोई डैमेज हो गया है या दांत बीच में नहीं है, निकल गया है, ब्रिज लगवाना होता है या सिंगल आपको एक क्राउन भी लगवाना है, तो उसके लिए आपको कैप लगवानी पड़ती है। आम भाषा में कैप बोलते हैं, बट उसको क्राउन या अगर एक से ज़्यादा दांत है तो ब्रिज बोलते हैं। दो तरह के होते हैं ये, एक पीएफएम और एक जरकोनिया। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक जो आपका क्राउन होता है उसमें अंदर मेटल होता है, वो होता है पोर्सलेन फ्यूज्ड मेटल, यानी वो मेटल के ही साथ आपको मिलेगा, ऊपर जस्ट एक उसकी पॉलिश आ जाएगी। दूसरा आता है जरकोनिया, जो मेटल फ्री क्राउन है। अब दोनों ही क्राउन्स की कुछ एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं। पहले हम बात करते हैं पोर्सलेन फ्यूज्ड मेटल की। नेचुरल लुकिंग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल हैं, काफ़ी लंबे समय तक भी चलते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, इजीली आप इनको अफोर्ड कर सकते हैं। साथ ही इनकी जो रिटेंशन होती है, जो टूथ पे बाइंड करता है कैप, वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये जो सारी है ये इसकी एडवांटेजेस होती हैं। बट इसके साथ ही कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये नेचुरल लुकिंग तो है, ठीक है, आपके जो साथ का दांत है उससे कलर मैच भी करेगा, बट क्या होता है, जो ऊपर आपके गम्स हैं वहाँ पर एक ग्रेइश लाइन या फिर ग्रेइश शेड आपका विजिबल होने लगता है गम लाइन पर। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, फिर है जब एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है कभी कभी किसी पेशेंट को, अगर कोई मेटल से एलर्जी है, सेंसिटिव है मेटल्स के लिए पेशेंट, तो उनमें ये देखा गया है कि जो अंदर का मेटल है वो सेंसिटिविटी कॉज करता है। इसीलिए उन पेशेंट्स में ये अवॉइड किया जाता है। इसकी जगह जरकोनिया क्राउन हम रिकमेंड करते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ये सूटेबल नहीं रहता है। ठीक है, दूसरा जो बहुत कॉमन एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो है चिपिंग एंड ब्रेकिंग का। जब भी आप कुछ खाते हैं तो जब एक्सेस प्रेशर लगता है दांत पे, तो जो कैप के ऊपर की पॉलिश है, जो लेयर है पोर्सलेन की, वो हट जाती है, चिप ऑफ हो जाती है एंड अंदर का जो मेटल है वो विजिबल होने लगता है। आगे के दांत हैं अगर, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड भी रहता है, एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब है जरकोनिया। जरकोनिया जो है वो लेटेस्ट रिप्लेसमेंट है पीएफएम का ही। ऐसे केसेस में जहाँ चिप ऑफ हो गया है या एस्थेटिकली अच्छे दांत चाहिए पेशेंट को, तो जरकोनिया रिकमेंड किया जाता है। इसका आप सिंगल क्राउन, ब्रिज या इम्प्लांट कुछ भी आप लगवा सकते हैं। इसकी काफ़ी सारी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, नेचुरल लुकिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत लंबे समय तक चलता है, स्टेन रेजिस्टेंट होता है, किसी भी तरह का आपको चाय कॉफ़ी का कोई स्टेन नहीं आता, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, नॉन टॉक्सिक है, मेटल नहीं है तो इसमें कोई भी एलर्जिक या फिर टॉक्सिक नहीं आया होगा। साथ ही इसमें कोई किसी तरह की चिपिंग नहीं होती है, ये टूटता नहीं है। इसकी जो स्ट्रेंथ है या जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत अच्छी रहती है। ये जो आपका दांत है उसको टूटने से, डैमेज होने से बचाता है, बिकॉज़ ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। इस पे अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर भी लगाएंगे तो ये इसमें इतनी अच्छी स्ट्रेंथ होती है, ये उस प्रेशर को बाकी सारे जो आपके दांत हैं उन पे सिमिलर वे में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, एक ही जगह पर नहीं प्रेशर आता है। दूसरा नेचुरल लुकिंग है। पीएफएम में थोड़ा-सा क्या होता है, टाइम के साथ-साथ जो पोर्सिलेन है वो हल्का-सा येलोइश होने लगता है, बट ज़रकोनिया में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल जैसा आपका दाँत का कलर है वैसा ही वो रहेगा। फ्रंट टीथ अगर आप किसी को है, जैसे आप आगे के दाँत रिप्लेस कराना चाहें, तो दिस इज़ द बेस्ट चॉइस। साथ ही लॉन्ग लास्टिंग ये है ही, इसकी जो लाइफ टाइम है वो बहुत अच्छी होती है। आप एक बार अगर इस पर इन्वेस्ट करते हैं,
ज़रकोनिया पे, तो आपको सालों साल दूसरा कैप उस दांत के लिए कभी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इतना अच्छा इसका जो लाइफ है वो रहता है, तो लॉन्ग लास्टिंग होता है। साथ ही कुछ जो लैब्स हैं वो वारंटी में भी इसको देती हैं, अगर कुछ ऐसा होता भी है आपको रिप्लेस भी कराना है तो वो विदिन सेम कॉस्ट आपका रिप्लेस कर देती हैं, और कई बार तो वो चार्जेस भी नहीं देने पड़ते आपको। नॉन टॉक्सिक रहेगा, स्टेन रेजिस्टेंट रहता है। नॉन टॉक्सिक है जैसे अभी मैंने बताया आपको, मेटल नहीं है तो कोई भी एलर्जी या सेंसिटिविटी नहीं होगी पेशेंट को। स्टेन रेजिस्टेंट है, आप रेगुलर कुछ भी खा सकते हैं, कोई इस पे चाय कॉफ़ी का स्टेन नहीं आता है। तो इसकी काफ़ी सारी वैराइटीज़ आती हैं अलग अलग लेवल के। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इसकी जो वैराइटीज़ हैं उसको चूज़ कर सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होता है, इसका यही एक डिसएडवांटेज है, कॉस्टली रहता है, बट अगर आप इसमें एक टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी रिप्लेसमेंट की या दूसरे ज़रकोनिया की ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्राउन या ब्रिज के लिए ज़रकोनिया चूज़ कर सकते हैं। यही सारे डिफरेंस होते हैं ज़रकोनिया और पीएफएम क्राउन में जो आज हमने डिस्कस किए। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।